नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ कालिंदी कुंज बैराज के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना नदी की हालत। ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कूड़ा पड़ रखा है। पूरा यमुना नदी आप देख सकते हैं बिल्कुल काली हो गई है। ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी ना होके ऐसा लग रहा है कि मैं नाले के पास खड़ा हो रखा हूँ। और ये है कालिंदी कुंज का इलाका। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों यमुना नदी इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो रखी है, खासकर इस एरिया में जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि इसके अंदर फीकल कोलिफॉर्म बहुत ज्यादा है। मतलब जो 880 गुना होता है, जो एक स्टैंडर्ड नदी होती है उससे 880 टाइम फीकल कंटेमिनेशन है। और इसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन लगभग 0। और किसी भी नदी का अगर पोल्यूशन कंडीशन में चेक करना होता है तो हमें पता होना चाहिए BOD कितना होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो इस नदी की BOD है बहुत पैथेटिक कंडीशन में। तो ये हालत हो रखी है यमुना नदी के। और इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण अनट्रीटेड जो सीवेज आता है दिल्ली के अलग अलग जगह से, कोई भी इलाका हो दिल्ली का, वहाँ पर अनट्रीटेड जो सीवेज आता है और सीधा यमुना नदी में डंप होता है। तो इस कारण यमुना नदी की कंडीशन इतनी बुरी हो रखी है। और आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल नाले की तरह बन रखा है। और ये देखिए पूरा नदी। चाहते हो कि यमुना नदी साफ हो कि नहीं साफ हो? क्योंकि गवर्नमेंट तो बोलती है कि हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिया कि यमुना की साफ सफाई में, लेकिन हजारों रुपए करोड़ खत्म किए हैं। तो ये देख रहे हो आप? हाँ, वही बोल रहे हैं कि ये देखो कि हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इसका रिजल्ट देखो। ये देखो एक डस्टबिन तक नहीं है कि आदमी अपना पूजा करके सामान डाल सके। जैसे आप वजीराबाद जाओगे तो वहाँ आपको सारी सुविधा मिलेगी। वहाँ पे आपको एकदम जैसे कहते हैं ना कि जैसे घर जैसा फील कर रहा है, भाई नहरा पानी साफ है। तो वो चीज है। तो बड़ा आप लोगों को भी बड़ी परेशानी होती है कि इतने गंदे पानी में नहाना पड़ रहा है। तो ये तो पीते भी तो नहीं हो पानी है, मुंह में तो नहीं डालते हो आप लोग? नहीं, अब वो तो अब देखो ये यमुना नदी है। नहीं है तो नदी, बट इतनी गंदी हो रखी है यहाँ पर कि आप नहा चलो लो, बट मुंह में पानी मत डालना, नहीं तो बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी आपको। नहाने से भी हो जाएंगे। बात ये कह रहे भैया। तो आप क्या यहाँ पर रोज आते हो क्या? नहीं रोज तो नहीं, बट हम देखते रहते हैं बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। बहुत तो कारण क्या है इतनी ज्यादा यमुना नदी यहाँ पर गंदी का है? गवर्नमेंट तो बोलती है हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए साफ सफाई में। कुछ खर्च नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार है, करप्शन है। क्या दिखाने के लिए खर्च कर दिया। हाँ। और रियलिटी में वो तो बोल देंगे कि हमने खर्च कर दिया, मगर कोई यहाँ पे आएगा रियलिटी में देखेगा तभी तो पता चलेगा क्या खर्च किया क्या नहीं किया। वो बोलते कितने करोड़ खर्च कर दिया, वो हजारों करोड़ बोलते हैं। हजारों करोड़। मगर अगर इसे देखोगे इसमें चेंजेस में, तो इसमें मुझे लग रहा है 1 करोड़ भी खर्च नहीं किए होंगे इन्होंने। अब रेखा गुप्ता जो दिल्ली के CM, वो तो बोल रहे कि तो यमुना की घाट इतने बढ़िया बना दी कि कोई भी आए घूमे टहले। उनके बोलने से आप लाइव देख लो ना क्या है क्या नहीं है, उनके बोलने से थोड़ी नहीं हो जाएगा कुछ। हाँ, तो ये कंडीशन तो ये दिख रही है। बाकी छठ के समय तो बड़ा साफ सुथरा होता है, बड़े चैनल वाले वो आते तो हैं। दिखाने के लिए होता है ना, थोड़ा बहुत, जैसे कि थोड़ा एरिया साफ करा दिया उसे कवर करके वीडियो बना के दिखा देते हैं, हाँ जी ये साफ कर दिया। मगर रियलिटी में तो पूरी कितनी गंदी आप देख ही सकते हो। पूरा क्या बिल्कुल वो देखो क्या बोलते कैसे वो फोम टाइप का बिल्कुल। यमुना की हालत बड़ी खराब है। खराब क्या, बहुत ज्यादा खराब है सर। कुछ कोई साफ सफाई नहीं हो रही, कुछ भी नहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाहर देशों में हमारी नदियों को और बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा जाता है, साफ रखा जाता है। और जो हमारे देश में नदियों को माता कहा जाता है, हाँ। उनमें देख लो आप माताओं की हालत क्या हो रही है। वही तो बिल्कुल नाला बन गया है। नाला बन गया है। बाहर देशों में इन्हें कोई माता का दर्जा नहीं दिया जाता, और वहाँ पे इतनी साफ सफाई कि आपको खुद ही पता है। चाहे हजारों करोड़ रुपए से वादे ही सब से बड़ी बड़ी बातें हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बात है, भीख मांग के खाते। यमुना नदी में ये बच्चे स्नान कर रहे हैं। इस पानी में, जो पानी नाले से भी ज्यादा बुरा है, उस पानी में स्नान करना बड़ा खतरनाक है। इस पानी को टच करना जिसमें इतने सारे केमिकल, डिटर्जेंट, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो उस पानी में ये बच्चा नहा रहा है। तो भी कैसे नहाया अब आपने? मग्गे से। पता है कि पानी बड़ा खतरनाक है। तो ये हालत है कि यहाँ पर ये बच्चे स्नान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनकी ये पानी की हालत देखो। यहाँ पर पता नहीं कितना सारा सीवेज की अनट्रीटेड ट्रीटेड पानी है और दुनिया भर की गंदगी। तो यहाँ पर ये बच्चा स्नान कर रहा है। कैसा लग रहा है नहा के? अच्छा लग रहा है, बट घर में जाके नहा लेना। हाँ, क्योंकि घर में जाके नहा लेना, मत नहाया करो यहाँ पर। तो ये हालत है यहाँ पर, आप देख सकते हैं इस तरह का हालत है कि लोग आते हैं स्नान करते हैं, मजबूर है। कुछ लोग बता रहे हैं कि मजबूरी है, आते हैं स्नान करने। बट तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये यमुना नदी के किनारे का हिस्सा, जहाँ पर देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों ने पूजा कर रखी है। और पूजा के बाद ये सारा अपना जो सामान है यहाँ पर देखो भा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये सारा के सारा नारियल, फूल और चूड़ियाँ देख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर बेर मिनिमम गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बेर मिनिमम गवर्नमेंट ये कर सकती है, यहाँ पर बोर्ड लगा सकती है कि इस तरह का जो कूड़ा है यहाँ पर ना पाया जाए। मतलब एक भी आप देखो यहाँ से लेके उधर तक एक भी बोर्ड, साइन बोर्ड नहीं है। और
कोई साइन बोर्ड नहीं है। इस तरह से लगातार देखो आप कूड़ा डंप किया जा रहा है। और आप सिर्फ त्योहारों के समय सफाई करने से कुछ नहीं होगा। आप कितनी भी त्योहारों के समय सफाई कर लो, जब तक आप अवेयर नहीं करोगे लोगों को, लोग पूजा करते हैं यहीं में डंप कर देते हैं। अब पानी की कंडीशन देखो, मुझे ही दिख रहा है कि बैक्टीरिया कितने सारे हैं। बैक्टीरिया मुझे ही आंखों से दिख रहे हैं विजुअली। तो आप देख सकते हैं इस पानी का क्या हालत होगी, इसमें क्या डिजोल्व ऑक्सीजन होगी, क्या बीओडी लेवल होगा, और क्या और इसमें कितना ज्यादा ह्यूमन कॉलीफॉर्म होगा। ये नहाने और ड्रिंकेबल तो दूर, आप टच भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। और यहाँ पर कुछ बच्चे आप देख सकते हैं, वहाँ पर लोग अपने डेली इसका यूज कर रहे हैं स्नान करने में। तो क्यों? क्योंकि फोर्स हो रखे हैं, मजबूरी है। इस तरह की गंदा पानी, इसे यमुना नदी बोलना भी बेकार है, इसे हम कह सकते हैं सीवेज, एक नाले की तरह है, नाले से भी बुरा है। यमुना तो कहीं है ही नहीं। तो ये कंडीशन है इसकी। और सिर्फ त्योहारों के समय हम दिखा दे सकते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस आते हैं, दिखाते हैं कि यमुना साफ हो गई, लेकिन क्या नॉर्मल डेज में यमुना साफ हुई? अगर यमुना नॉर्मल डे में साफ नहीं होती तो फिर हम कैसे कह सकते हैं सिर्फ एक महीने आप ड्राइव करके आप पोल्यूशन कंट्रोल कर लो, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाकी दिनों में यमुना की हालत क्या है? नॉर्मल डेज में यमुना का हाल ये है कि ना कोई एमसीडी की गाड़ी है और ना कोई आदमी है, ना साइन करने के लिए कोई है। तो ये हालत हो रखी है यमुना की। कूड़ा कचरा, लोगों ने अपना जो भी पूजा की है सब सामान इस तरह से डाल रखा है। और इस तरह का यमुना की नॉर्मल डेज में मैं बोल रहा हूँ हालत है यमुना की। तो अभी हम खड़े हुए हैं कुछ लोगों के साथ जो कि यहाँ पर यमुना नदी की साफ सफाई करने के लिए भी काम करते हैं। हर दिन संडे को सुबह आते हैं तो बात करते हैं। तो भैया आप बताइए कि क्या मतलब कि किस तरह से आप काम करते हैं यमुना नदी की सफाई के लिए? जैसा कि देख सकते हैं यमुना नदी की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, तो आप कुछ बताइए। देखिए, हमारी वीकली क्लीनिंग ड्राइव होती है। हम लोग हर संडे जो है सॉलिड वेस्ट जो है यहाँ से कलेक्ट करते हैं। बाकी आप नदी की कंडीशन देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड है। अगर आप मार्च 2026 की अगर रिपोर्ट देखेंगे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की, तो यमुना नदी में वजीराबाद बैराज के डाउन स्ट्रीम जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो ना के बराबर है। कहीं कहीं पे 1 mg है और यहाँ पे तो नील है, यहाँ पे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ही नहीं। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है यमुना जी जब दिल्ली से निकलती है, जब दिल्ली में आ रही है पल्ला पे 2 mg पर लीटर है, बट जब दिल्ली से बाहर निकलती है असगरपुर तो 60 mg पर लीटर हो जाता है। उनके साथ साथ अगर आप ड्रेन्स की स्थिति देखेंगे, दिल्ली में जितने भी ड्रेन्स हैं, क्योंकि देखिए यमुना में जो पानी आ रहा है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर फ्लो तो वजीराबाद के अप स्ट्रीम पे ही रोक लेते हैं, डाउन स्ट्रीम फ्रेश वाटर फ्लो नहीं होता क्या है जो पानी आ रहा है वो ड्रेन से आ रहा है। अगर हम नदी की हेल्थ देखना चाहते हैं, हमें देखना पड़ेगा ड्रेन्स की क्या हेल्थ है। तो दिल्ली के जितने भी ड्रेन्स हैं आप देखेंगे, जो ड्रेन्स की वाटर क्वालिटी का स्टैंडर्ड होता है कि उसकी बीओडी 30 mg पर लीटर या उससे नीचे होना चाहिए। हर एक ड्रेन जो है, सारे ड्रेन की बीओडी 30 से ज़्यादा है। 7 से 8 ऐसे ड्रेन है जिसकी बीओडी 100 mg पर लीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उनमें रॉ इफ्लुएंट बहाया जा रहा है। इसका कारण यही है, जो दिल्ली का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, जो अभी हमारे 814 mgd जो दिल्ली का जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी है, उससे कहीं ज़्यादा जो है दिल्ली एनसीआर में जो है वेस्ट जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से अनट्रीटेड वेस्ट फ्लो हो रहे हैं। और जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 814 mgd का, वो भी प्रॉपर काम नहीं किया। अगर वो प्रॉपर काम करता और वो 814 के 814 mgd ट्रीट करती तो भी स्थिति में फ़र्क दिखता। पर बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काम नहीं कर रही है और हमारे पास इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि हम जितने भी हमारे वेस्ट है सारे को प्रॉपर ट्रीट कर। और ऐसा बोला जाता है कि जो यमुना नदी का जो स्ट्रेच है सिर्फ 2 से 5% का सिर्फ, और 70 से 80% जो ये जो स्ट्रेच है वो रिस्पॉन्सिबल है यमुना नदी के पोल्यूशन के लिए। तो आपका क्या कहना है इसमें कि इतना ज़्यादा 70 से 80% रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, बात ये है कि यमुना तो है ही नहीं, ये यमुना नदी नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का जो है नाला बह रहा है। बिल्कुल जी। यमुना नदी वजीराबाद के आगे ही रुक जाती है। वैसे आप पल्ला में भी जाओगे तो वहाँ भी स्थिति खराब है। हाँ। तो ये यमुना आप कह ही नहीं सकते। ये एनसीआर का, दिल्ली एनसीआर का गंदा पानी बह रहा है, ट्रीटेड अनट्रीटेड। और जो आपने कहा कि 70% से ज़्यादा पोल्यूशन, देखिए अगर आप रिपोर्ट देखेंगे ना दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की या हरियाणा गवर्नमेंट, तो पल्ला में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एनजीटी की गाइडलाइंस है कि 3 mg पर लीटर से नीचे होना चाहिए पोल्यूशन। तो जब दिल्ली में एंटर कर रही है तो उससे नीचे है, बट उसके बाद जो है दिल्ली जब पल्ला से आगे आती है तो उसके बाद पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये पानी किसी के लायक नहीं होता, ना नहाने के लायक, ना मतलब टच करने के लायक, ना किसी भी योग्य नहीं है पानी, क्योंकि इसकी बीओडी जो है 60 mg पर लीटर तक हो जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं है इसमें। फीकल कॉलीफॉर्म 4 लाख एम्पियन पर 100 ml था,
पल्ला वो। और अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा डीपीसीसी की कि इसमें जो फीकल कॉलिफॉर्म है 22 लाख के आसपास है, लोग 880 टाइम ज्यादा है नॉर्मल पानी। देखिए वो हो सकता है कि किसी अगले मंथ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मार्च 2026 की अगर देखेंगे तो 4 लाख एमपीएन पर 100 ml थी। जो गाइडलाइंस है एक्सेप्टेबल है कि नदी में 500 ml पर लीटर से एमपीएन कम से कम होना और चाहिए। बेदिंग के लिए 1500 है, मतलब 2500 बेदिंग के लिए 2500 है कि वो है परमिसेबल लिमिट, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। पर अभी क्या है कि अभी यहाँ पे 4 लाख है, मतलब दिल्ली में वजीराबाद के डाउन तो हर जगह पे आपको लाखों में मिलेंगे और जब निकलती है तो 4 लाख एमपीएन हो जाए, जो कि बहुत हाई है। वो पानी किसी योग्य नहीं है, कोई भी करेगा। उनके साथ साथ जो है अलग कंटामिनेशन भी है इनमें, फास्फेट। आप देखेंगे कि अभी अगर पानी छूटेगा तो फ्रॉथिंग होती है, झाग बनती है। और इसी एरिया में जब जैसे छठ का समय आता है तब इसी जो फ्रॉथ वाले पानी में, फोम वाले पानी में महिलाएं स्नान करने के लिए फोर्स हो जाती हैं। बाकी गवर्नमेंट तो बड़े क्लेम करती है कि घाटों को ब्यूटिफिकेशन कर दिया है, बट क्या घाटों की ब्यूटिफिकेशन करने से यमुना नदी साफ हो जाएंगे? ब्यूटिफिकेशन क्या किया आपने घाट का? हमें एक बात बताओ। ये जो हम लोग आ रहे हैं, हम तो वॉलंटियर्स हैं। 7 साल से ये घाट आप साफ देख रहे हो ना, आपको सॉलिड वेस्ट नहीं दिख रहा है। वो इसलिए कि यहाँ पे वॉलंटियर्स आके साफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट का एक भी बंदा नहीं आके यहाँ पे साफ कर रहा है। हम लोग लास्ट 7 साल से इस घाट को साफ कर रहे हैं। और अभी आया, हमने गाड़ी को कॉल किया, आया, हमने कचरा डाला, लेके गए। बिल्कुल। आप यहाँ पे इस घाट को घूम लो पूरा, आपको एक भी बोर्ड नहीं मिलेगा कि लगा हो कि यहाँ पे कचरा ना डाले, ये पानी कंटामिनेटेड है, नहाए नहीं। ना ही आपको एक भी डस्टबिन मिलेगा। हमें डस्टबिन हमने 2 लगवाए थे, बट छठ के टाइम में वो भी उठवा के लेके चले गए मिट्टी भरवाने की वजह से। हम वहाँ पे कचरे रखते हैं, गाड़ी को डालते हैं। तो बात यह है कि सरकार जो बेयर मिनिमम कर सकती है कि आप डस्टबिन लगा दीजिए, अवेयरनेस के लिए बोर्ड लगा दीजिए 3-4, वो भी आप करने में फेल हो रहे हैं। तो ये चीज, और हमने लेटर भी लिखा है, मल्टीपल लेटर्स लिखा है सीएम साहिबा को, एलजी साहब को, वाटर मिनिस्टर को, एमसीडी को, सभी को कि आप कम से कम बोर्ड और डस्टबिन तो लगवाइए। वो भी नहीं लगवाने में फेल हो रहे हैं। तो ये बुरी है। और एक क्वेश्चन मेरा और है कि जो जितने भी सीवेज प्लांट्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, क्या मतलब उतने कैपेबल हैं दिल्ली के पास कि वो जितना दिल्ली हर दिन जितना सीवेज जनरेट करता है, क्या उसको ट्रीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? जितना क्या कैपेसिटी है दिल्ली गवर्नमेंट के पास, उतने जो क्वालिटी वाले ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं? ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो तो बहुत अच्छे मतलब बने हैं, अपग्रेडेड है। 10 BOD 10 TSS पे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो है अभी अपग्रेड हो चुके हैं। 814 में से 700 MGD से ज़्यादा जो है प्लांट वो 10 BOD 10 जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उस पर काम करते हैं। यहाँ पे बात ये आती है कि सरकार को अभी यही नहीं पता है कि दिल्ली NCR से कितना वेस्ट वाटर जनरेट होता है, सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो हो ये रहा है कि अभी जैसे कहा है कि आने वाले 2027-28 तक जो है हम 1500 MGD करेंगे। अगर ये नंबर हम हिट करते हैं और ये नंबर हिट करने के बाद अगर वो ऐसी जगह पे बनता है जहाँ पे सच में रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में यमुना की कंडीशन बेहतर, नहाने के लायक तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि अभी हमारी गाइडलाइंस वैसी नहीं है, बट हम बेहतर कर सकते हैं अगर प्रॉपर ट्रीट करें। अब जो है कि हमारी ट्रीटमेंट प्लांट तो अच्छे हैं, आप देखोगे पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती, बहुत सारे STP जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। बट हमें देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर काम करे और रेगुलर काम करे। ऐसा नहीं हो एक दिन साफ हो एक दिन गंदा करे, रात में भी वो प्रॉपर काम गाइडलाइंस पे काम करे। और उसके साथ साथ है कि हमें जो हमारी कैपेसिटी है कम से कम उतना तो आप ट्रीट करवाइए। अभी 814 MGD कैपेसिटी है, बट ट्रीटमेंट 700 MGD भी नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेगी। आप नए तो बनाइए, पर जो पुराने हैं उसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम। तो फिर ये हालत है यमुना नदी की। और बाकी गवर्नमेंट कितने बड़े बड़े वादे करे, क्लेम करे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि यमुना आज भी नाले से ज्यादा बुरी है। बाकी आप देख सकते हैं कि यमुना की हालत। बाकी कैमरामैन सिद्धार्थ मल के साथ मैं अभिषेक यादव, धन्यवाद।